जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि प्रभुपाद जय
श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदां सर्वभागवता प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीच जतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमना कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद पांचवा अध्याय नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। श्लोक संख्या कौन सा होगा? 8 होगा। महाअर्ह वस्त्र आभरण कंचुक उर्ष्णिशा भूषिता गोपाः समायुः राजन् नाना उपायन् पाणयः। महार्ह वस्त्राभरण कंचुक उर्ष्णिशभूषिता गोपाः समायुराजन् नाना उपायन पाणयः। महार्ह वस्त्रावरणं कंचुकोष्णिशभूषिता गोपाः समायुराजन् नानोपायन पाणयः। महार्ह वस्त्रावरणं कंचुकोष्णिशभूषितः
गोपाः समाययुराजन् नानोपायनमापाणयः मार्हवस्त्रावरणं कञ्चुकौष्णिशभूषिताः गोपाः समाययुराजन् नानोपायनपाणयः मार्हवस्त्रावरणं कञ्चुकौष्णिशभूषिताः गोपाः समाययुराजन् नाना उपायनपाणयः महार्वस्त्रावरणं कञ्चुकौष्णिशभूषिताः गोपाः समाययुराजन् नाना उपायनपाणयः महार्ह अत्यंत मूल्यवान वस्त्र आभरण कपड़ों तथा गहनों से कंचुका वृंदावन में पहना जाने वाले विशेष वस्त्र अंग रखा उष्णीषा पगड़ी से भूषिता अच्छी तरह सजे गोपा सारे ग्वाले समाययु वहां आए राजन हे राजन महाराज परीक्षित नाना अनेक प्रकार की उपायना भेंट पाणय हाथ में लिए हुए। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर वे नंद महाराज के घर आए। तात्पर्य। जब हम देहात के खेतीहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता कि मात्र कृषि उपज तथा गौओं की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था, किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गौ रक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतीहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को खो रहे हैं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ 10वें स्कंद की ये भागवतम महाराज नंद महाराज वसुदेव जी के जो भेंट का ये शीर्षक हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान आविर्भाव के उपरांत श्री कृष्ण बलराम की जय। ब्रज का जो स्थिति यहाँ इसको चित्रण, इसको वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। तो हम लोग पढ़े हैं और ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार भगवान का ये धरती पर आविर्भाव होना और भगवान जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का स्थिति कैसा होगा। भगवान ऐसे तो ब्रजवासियों ने भगवान का स्वागत और इतने खुश थे स्वागत करने के लिए और उत्सव को बनाने के लिए इतनी खुश थे। तो यहाँ ये इससे ध्वनित हो रहा है, इससे यहाँ प्रतिफलित हो रहा है इस श्लोक से। साधारण इस जगत में साधारण कोई बच्चा का जन्म होता है तो कितनी हर्ष उल्लास से उसको बनाते हैं। आज देखो कितने किसी का लाला हुआ है, कितना लड्डू बांटते हैं, कितना क्या क्या करते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान जो आनंद के कंद हैं और जो सारा सबका उच्च है, सारा सर्वशक्तिमान है, और जो जब वो इस धरती पर उनका प्राकट्य होता है तो वहाँ कितनी आनंद महोत्सव नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। भगवान जब आविर्भूत हुए हैं यहाँ ब्रजवासियों ने इतनी खुश थे। नंद बाबा के घर मतलब ये उत्सव मनाने के लिए यहाँ ये श्लोक महा आहर वस्त्राभरण, ये लोग इतनी खुश थे। पहले बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, मूल्यवान कपड़े पहने, महाआहार वस्त्राभरण कंचुक उष्णिशा भूषिता। पहले अपने को इतनी अच्छी ढंग से उन्होंने वस्त्र आभूषण सजा पहने। आज तो प्रभुपाद जी इसलिए उस समय का और अभी का वो कंपेयर कर रहे हैं। उस समय स्थिति कैसा था, उस समय ऐसे फैक्ट्री ऐसा ये सब ये नहीं था कुछ। उस समय संपद कहने का तात्पर्य जो पहले ऐसे लोगों को धनी माना जाता था, ऐसे लोगों को समृद्धशाली कहा जाता था जिनका पास ज्यादा खेती होता था और गाय होते थे, उनको धनी कहा जाता था। गाय और खेती प्रपंच लिख रहे हैं तो वही बड़ा व्यक्ति, वही धनवान माना जाता था। क्योंकि गाय बैल और गाय से पूरी गोरस और उसी से तरह तरह का
घी, पनीर ना, दही, इसमें पूरा समृद्ध सबको, सब लोग अच्छा से मिलता था सब लोगों को। और इसी से भी पैसा, ये भी एक इकोनॉमी का एक पैसा का सोर्स है, क्योंकि सब लोग खाते थे दही दूध भरपूर, यही भोजन था। अभी तो सब जानते हैं कैसे भक्षण करते हैं, पूरा मुर्दार को भक्षण करते हैं, ऐसे भक्षण से। और इसलिए दूध दही कोई पूछता ही नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत लोग दूध दही खाते हैं। अगर दूध दही का सब लोग खाते तो दूध दही का चाहिदा आज जिस प्रकार, दूध दही क्या अभी इतने लोग पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे अपप्रचार करते हैं दूध दही में कोई खराब, सब ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के बात बोलते हैं। लेकिन दूध दही घी ये हमारे मानव लोगों, मतलब मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। दूध दही, खास करके दूध दही घी, ये मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और इससे हम मनुष्य का जो मस्तिष्क, मनुष्य का बुद्धि विकसित होता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये प्रभुपाद जी क्या, ये पूरे हमारा शास्त्र बोलता है। चार्वाक मुनि बोलता था ना, क्या बोलता है, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक आप जियो सुख में जियो। और सुख के लिए क्या चाहिए, सुख कैसा होगा, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करके घी पियो। मतलब उस समय प्रभुपाद जी बहुत जगह ये बात बोलते थे, हम लोग अभी देख रहे हैं, ऋण करके घी खाओ, ऋण करके और कुछ चीज खाने के लिए यहाँ बंधन कोई नहीं मिलता। लेकिन मतलब घी कितनी आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। अगर प्योर घी मिलता है शरीर के लिए, बहुत असाध्य से असाध्य रोग वो ठीक हो जाता है घी में से, मूत्र से, गोमूत्र से। तो गाय कितने मनुष्य समाज के लिए गाय कितनी आवश्यक है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को पूजा करते हैं। आज भी हर समय अगर गाय पूज्या है, गाय हमेशा पूजना चाहिए। इसलिए गो का, गाय का कुछ भी चीज, गाय से निकलने वाले हर चीज मानव समाज के लिए उपयोगी है। इसलिए भगवान इस जगत में आते हैं गो ब्राह्मण हिताय, गो और ब्राह्मण का हित करने के लिए। ये वास्तविक कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये रक्षा करना है इनका। तो उस समय जब किसी के पास बहुत गाय होते थे और जमीन होता था, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति माने जाते थे। इतना 1000 गाय। इवन जिस राजाओं के पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ गाय है, युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत गाय थे, क्योंकि गाय ब्राह्मणों को दान देते थे, साधुओं को दान देते थे। तो वो जिसके पास जितना गाय है और जितना भूखंड है, खेत है, तो उनको राजा, उनको धनी माना जाता था, समृद्ध माना जाता था। और आजकल तो पेपर नोट, वो पेपर नोट भी अब बैंक कोलैप्स हो गया। एक दिन में क्या, एक दिन में करोड़पति से भिखारी बन जाएगा, होता है। जब चला को बैंक कोलैप्स हो गया, पैसा बैंक में रखा था, वो पेपर नोट का कोई ये नहीं, और खत्म हुआ, नोटबंदी हो गया। नोटबंदी में देखो कितने का पूरी चला गया ये। तो ऐसे, लेकिन ये जो संपद गाय और खेती ये पूरी स्थायी है। इसीलिए उस समय, आज जो प्रभुपाद जी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी दयनीय स्थिति है इस चीज। तो यहाँ देखिए ब्रजवासियों ने
अच्छा आभूषण पहना, मूल्यवान गहने सब पहने। उस समय कोई अभाव नहीं था लोगों के पास, इसलिए लोग थाली, सोने के थाली में खाते थे, है ना, सोने के थाली में खाते थे। अभी सोना देखना, अभी कोई पहन लिया है इतना, उसको छीन के ले भाग जाते हैं। अभी तो सब नकली सोना पहनते हैं, है ना। असली सोना तो कोई पहनता नहीं, असली सोना तो घर में रखते हैं, और नकली सोना पहनते हैं, और कोई छीन के ले लिया तो ले जाए। एक चोर ने नकली सोना छीन के ले गया, और देखा तो इधर नकली है, वो आ करके वो आदमी उसको थप्पड़ लगा रहा है, तो नकली क्यों पहना। पेपर में देखा था, वो सोचा असली है, उसको छीन के ले गया, वो देखा था अरे ये तो नकली है वो आके उसको थप्पड़ मार रहा है। बोल रहे क्यों, तो ये अभी क्या हालत है। उस समय लोग सोने के थाली में खाते थे, अभी तो मिट्टी की थाली। और कितनी अहंकार है लोगों का, स्थिति पूरा कितने दयनीय स्थिति है। अगर हम लोग कंपेयर करते उस समय का बात और अभी का, बहुत फर्क है। तो यहाँ जब भगवान आविर्भूत हुए हैं तो ब्रजवासियों में स्वाभाविक प्रेम, ऐसे तो ब्रजवासी लोग स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति है, और जब भगवान प्रकट हुए हैं ऐसा प्रेम उनके भीतर उमड़ा। ये लोग सब अभी ये ये आवश्यक है, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होना, यही हमको शुद्ध बनाता है। तो जिन ब्रजवासियों के यहाँ तो सारे ब्रजवासियों ने जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो सब लोग अच्छे आभूषण पहने, कपड़े पहने, पगड़ी पहने, और हाथ में कुछ लेके भेंट लेकर के पास नंद बाबा के घर में आए। बधाई ना, ऐसे आज भी जब जन्माष्टमी हम लोग उत्सव मनाते हैं तो भेंट मंदिर में लेके आते हैं ना, वो सब पूरी। तो उस समय हम लोग सोच सकते हैं क्या आनंद होगा। भगवान आए हैं और ब्रजवासी लोग इतनी आनंद में मग्न रहे, सारे आप सब कुछ लेकर के चल दिए। तो इसलिए उनके भीतर जो प्रेम था भगवान के प्रति, जीव में अगर ये प्रेम उत्पन्न हो जाए तो जीव सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे हृदय में जीव, अभी लोगों में लोग जानते हैं भगवान, लेकिन वो प्रेम नहीं है हृदय में। इसलिए भगवान होने पर, भगवान को दर्शन करने पर भी जीवात्मा वो लाभ को उठा नहीं पाता है। भगवान को दर्शन करते हैं, विग्रह रूप में भगवान है ना, आज भी भगवान हमारे सामने, लेकिन क्या चीज कमी है, हमारे हृदय को प्रफुल्लित नहीं करता। भगवान दर्शन ठीक है ना, भगवान को दर्शन करके प्रफुल्लित होना चाहिए। अर्जुन जिस प्रकार भगवान को दर्शन किया था कुरुक्षेत्र युद्ध के, भगवान का विराट रूप का दर्शन किया था, वो देखा भगवान को दर्शन करके कैसे प्रहुष्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती तब स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहुष्य अनुरज्यते च। सारा जगत प्रहुष्य मतलब हर्षित हो रहा है, खुशी हो रहा है सब। लेकिन हम लोग भगवान को दर्शन करके कितने लोग खुशी हो रहे हैं, क्योंकि प्रेम नहीं। प्रेम होना हृदय में, अगर प्रेम आ जाए, इसलिए ये जगत में सब कुछ है, क्या चीज है नहीं, प्रेम। प्रेम का कमी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे धरती माता सब कुछ दे रखा, एक ही चीज की कमी है, वो क्या है, प्रेम है। कृष्ण चेतना की कमी है, प्रेम की कमी है। और कृष्ण चेतना किसको कहते हैं, कृष्ण चेतना का अर्थ क्या है,
कृष्ण चेतना समझ रहे हैं ना? प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण चेतना क्या है? जब तक हम कृष्ण चेतना में नहीं होते तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। कृष्ण चेतना बहुत अच्छी। कृष्ण चेतना क्या है हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। हम लोग कौन सा चेतना में रहते हैं? सारा संसार कौन सा चेतना में? अपनी शरीर अपनी इंद्रियों चेतना में रहता है, अपने स्वार्थ के चेतना में रहता है ना? तो कृष्ण चेतना है। कृष्ण चेतना जीवात्मा को असली आनंद दिला सकता है और जीवात्मा को इतनी, उसको क्या बोलते हैं, जो जो साधारण लोग अपने को अपूर्ण सोचता है, अपूर्ण है ना? क्योंकि वो अपूर्ण सब ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इसमें बटोरने पूरी जिंदगी लग गया है, यही तो है ना? लेकिन अगर कृष्ण चेतना को हम प्राप्त करते हैं, अगर कृष्ण चेतना में हम रहते हैं, शरीर मन इंद्रियों के अभी लोग कितनी चेतना में, शारीर की चेतना में कितनी रह रहे हैं? कृष्ण चेतना का, इसलिए कृष्ण चेतना की कमी है। अगर हम कृष्ण चेतना में आए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, तो यहाँ ब्रजवासी लोग को पूरा अपने चेतना में नहीं, तो कृष्ण चेतना में। कृष्ण उपासना लालसा, भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं ब्रजवासियों का, दर्शाता है ब्रजवासी लोग किस कौन सा चेतना में थे। इतनी कृष्ण आविष्ट चित्त, कृष्ण में पूरी आविष्ट चित्त था। हम लोग का चित्त किस में आविष्ट है? जो लोग कृष्ण आविष्ट, भगवान में पूरी आविष्ट चित्त। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मच्चित मदगत प्राण, ये ब्रजवासी लोग मच्चित, भगवान का चित्त, भगवान मन पूरा कृष्ण चित्त, इसलिए वो कृष्ण चित्त, कृष्ण चेतना कहा जाता है। अगर हम भगवत चेतना में रहेंगे, हमारा आविष्ट चित्त भगवान में आविष्ट रहेगा, तो हमको परम आनंद मिलेगा, परम सुख को प्राप्त हम कर पाएंगे। तो इसलिए समाज में अभी हमको कृष्ण चेतना की ही कमी है, कृष्ण प्रेम का ही कमी है, लेकिन ब्रजवासियों में ये भरपूर था। इसलिए ब्रजवासी लोग इतनी आविष्ट चित्त थे, इतनी खुश थे, सब लोग अच्छा से कपड़ा पहने, आभूषण पहने और नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के घर आए और सब लोग हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के पहुंचे। तो ये कृष्ण चेतना जो व्यक्ति हैं, जो कृष्ण चेतना जिनमें चेतन, जो जीव चेतनशील है, कृष्ण चेतनशील है, उनका ये व्यवहार है, ऐसे उनका आचरण है। तो ब्रजवासियों का जो आचरण था, ब्रजवासियों का जो चेष्टा था, ब्रजवासियों का चेष्टा हर समय कृष्ण का प्रसन्नता, भगवान के प्रसन्नता में वो अपने प्रसन्नता ही रहता है। अगर भगवत प्रसन्नता हमारे जीवन का लक्ष्य हो, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रसन्नता, कृष्ण का प्रसन्नता होनी चाहिए, यही कृष्ण चेतना है। अगर भगवान का प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य हो जाए, हमारा चेतना, उसी को कृष्ण चेतना कहते हैं। जो भगवान का प्रसन्नता हमारा जीवन का केंद्र होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ब्रजवासियों का जीवन का लक्ष्य भगवत चेतना था, भगवान का प्रीति विधान, भगवान को प्रसन्न करना ब्रजवासियों का लक्ष्य था। इसलिए यहाँ जब भगवान आए हैं तो सब लोग खुश हुए, पूरी ब्रज आनंद में मग्न है, धरती आकाश अंबर सब पूरी नाच रहा है। और ये लोग पूरी अच्छे अच्छे आभूषण पहन करके, अच्छे अच्छे गहना पहन करके, ये लोग सब उत्सव मनाने के लिए नंद बाबा के घर
पधारे। तो ये उस समय स्थिति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। भगवत प्रेम, भगवत प्रीति जिनके हृदय में रहता है, वो लोग किस प्रकार, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका शरीर, वो सब अलग दिखता है। लोग जब तक हमारे पास वो चीज नहीं आ जाता है, वो प्रेम को प्राप्त हम नहीं करते, वो चेतना को प्राप्त हम नहीं करते, परम चेतना, परम आनंद, परम ऐश्वर्य, परम धन, परम प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक ये लक्षण प्रकटित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये बात को बोल रहे हैं, किस प्रकार ब्रजवासी लोग इतने खुश थे, उनके हृदय में इतनी आनंद अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उनके चित्त कृष्ण चित्त था, आविष्ट चित्त था, और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील थे। इसलिए वो लोग खुशी थे और उत्सव मनाने के लिए पूरी तैयार है। उत्सव वही मना सकता है। आजकल लोग के पास इतनी पैसा है लेकिन खुशी नहीं, सुख नहीं, दुख है ना, सब कुछ है। वो लोग सोचते हैं पैसा ही हमको आनंद देगा, पैसा ही सब कुछ है। लोग के पास बहुत कुछ है लेकिन सुख नहीं, शांति नहीं। हाँ, कभी कभी लोग मन को ऐसे बोलते हैं, हाँ हम बहुत सुख में है, खुश कैसे है, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक किसको पूछ लीजिए इस जगत में। इसलिए वही व्यक्ति खुशी सुखी रह सकता है, आनंद में आ सकता है, जिसके भीतर भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान प्रति विश्वास है, भगवत प्रेम है उनके हृदय में। अगर भगवत प्रेम है तो अपार आनंद उनमें है। अगर भगवत प्रेम नहीं है, इसलिए प्रेम आवश्यक है हमारे जीवन में। लोग जानते हैं, ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। लोग जानते हैं भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है ना, जानते हैं लोग, लेकिन जानकर भी खुश है, जानकर खुशी है, जानते, हाँ हम जानते, हम लोग जब जाते ना भगवद गीता है, हम जानते सब, गीता सब जानते सब, लेकिन सब कुछ जान पर जिनको जानने के बाद और कुछ जानना नहीं रहता, जिनको जानने के पश्चात कोई जिनको समझने के बाद, जिनको जान लेने के बाद कोई अवसाद नहीं। अवसाद समझ रहे हैं ना, अवसाद हिंदी में समझते हैं ना, अवसाद। अवसाद क्या होता है? दुख। जिनके जानने के बाद दुख नहीं रहना चाहिए, जिनको समझने के बाद ये सारे अज्ञानता नहीं रहना चाहिए, लेकिन अज्ञानता अवसाद क्यों है? अब तो जानते लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन अवसाद फिर क्यों है? क्या चीज कमी है? और ब्रजवासियों ने भगवान को तो भगवान नहीं मानते थे, भगवान को मानते थे हमारा लाला है ना, ब्रजवासी, लेकिन उनके पास अवसाद नहीं था। कितनी कितनी बड़ी बड़ी विपद, कितनी कितनी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे व्यवस्था, मतलब घटना घटित हुआ, लेकिन ब्रजवासी लोग कभी मन में अवसाद आया? आप भागवत में देखिए, मन में अवसाद नहीं, तुरंत कुछ होता था भगवान को पुकारते थे, मन में जोरदार उत्साह उल्लास था। लेकिन अभी कमी क्या है? वो प्रेम नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान हमको आनंद दे नहीं सकता जब तक हमारे पास प्रेम नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है। हम ज्ञान हमको है, हम लोग समझ जाते हैं भगवान है, भगवान कृष्ण, लेकिन वो आनंद देता है? आनंद आता है? जानते आज जगत में जानते हैं भगवान को, बहुत लोग जानते हैं, हाँ मैं भगवान को जानता हूं, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रेम पंचम पुरुषार्थ, जो कृष्ण प्रेम, तो ब्रजवासियों में ये भरपूर प्रेम था। इसलिए जिसके हृदय में प्रेम रहता है
वो कभी भी अवसाद दुखग्रस्त नहीं हो सकता। हाँ, भगवत विरह में भगवान जब वृंदावन को छोड़ के चले गए, ऐसे तो भगवान गए नहीं, वृंदावन में हमेशा रहे, लेकिन जैसे ऐसे एक लीला में भगवान किए, भगवान चले गए, अक्रूर के अक्रूर ले गए भगवान। लेकिन ब्रजवासी लोग फिर भी विरह में भी जो आनंद अनुभव करते थे, वो विरह सुख भी उनको बहुत रहता था। तो इसलिए भगवान के प्रति जो प्रेम, वो वास्तविक जीवन है, वास्तविक हमको उत्साह, वास्तविक हमको आनंद प्रदान करता है। इसीलिए ब्रजवासी लोग यहाँ इतनी विभोर थे भगवान के उत्सव मनाने के लिए। आज भी धीरे धीरे ये सब घटते जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग, आज भी लोग हैं आनंद मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं ऐसे उत्साह से, क्योंकि ये ही भक्ति को जागृत करना है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं ना, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली। तो ये माधव तिथि एकादशी, ये भक्ति का जननी है। एकादशी, जन्माष्टमी आज भी लोग धूमधाम से मनाते हैं, पालन करते हैं, यही भक्ति को उद्रेक करता है। तो इसलिए ब्रजवासी लोग यहाँ सब कुछ अपना घर में जो भेंट लेकर के नंद बाबा के घर सब आए, कुछ ना कुछ हाथ में भेंट लेकर के, अच्छा अच्छा भेंट लेकर के, अच्छा कपड़े पहन करके पूरी। ये वास्तविक भगवान को प्रसन्नता के लिए हम लोग ड्रेस पहनते हैं, ब्रजवासी लोग को जितना भी श्रृंगार करते हैं भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए, अपना प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए उत्सव इसको कहा गया है। इतनी खुश थे, इतनी आनंदित थे, तो उसको पूरा पूरा ब्रज आनंद मग्न हो गया था, पूरी ब्रज पूरी आनंद में डूब गया था। जो भागवत में वर्णन आया है कि इस प्रकार ब्रज पूरा ऐसे आनंद में उत्सव मनाया, कहाँ कहाँ तक, पूरी मथुरा तक सुनाई दिया, इतनी ढोल नगाड़े ऐसे ऐसे बनाया बजाए पूरी, तो ब्रज इतनी आनंद विभोर था। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आज का स्थिति देखो, जो खेती करता है उसको कपड़ा रोटी कपड़ा मिलता नहीं ठीक से, दिखा गया यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, खेती कर रहा है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और फैक्ट्री खोल करके करोड़ों रुपया कहाँ कहाँ घूमता है, पूरा उल्टा है। और गाय जो रखता है, गाय का उचित मूल्य नहीं मिलता है, जो गौ सेवा, आज गौ सेवा क्यों पड़ा हुआ है, गाय का कोई सेवा क्यों नहीं करते? गाय का दूध दही अगर वो पूरा इसको अच्छा से ध्यान देते, लोग लेते हैं, तो उसका दाम भी, उचित दाम भी मिलता, लोग पूरी इसका सेवा करते हैं। होगा, समय होगा, क्योंकि इसी में फिर आना पड़ेगा, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। आज असाध्य रोगों को गोमूत्र, गो पंचगव्य ठीक कर रहा है। ऐसे ऐसे आएगा, समय आएगा, क्योंकि गाय और कृष्ण ये बहुत जरूरी है। गो ब्राह्मण हिताय जो भगवान है, ये गाय और ब्राह्मण का जो हित करने वाले हैं। तो यहाँ जो गो सेवा करता है, अभी गो सेवा करने वाले का पूरी दयनीय स्थिति है। पहले गो सेवा करते थे कितनी, तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं, प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है। क्यों? अभी उग्र कर्म, इतनी उग्र कर्म कर रहे हैं, उग्र कर्म से उग्र पैसा अपनी कमा रहे हैं, अर्थ उपार्जन करे उग्र कर्म के द्वारा। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। रात भर ट्रैक्टर चल रहा है,
रात भर खेती जोत रहे हैं। पहले लोग रात में नहीं चलाते थे, हल नहीं करते थे। अभी रात दिन फिर भी शांति नहीं है। रात भर ट्रैक्टर चल रहा है, रात भर मशीन चल रहा है, रात भर ट्रक चल रहा है, रात भर शहर चल रहा है, लेकिन फिर भी कमी कमी ही कमी है। पहले लोग इतना नहीं करते थे, थोड़ी सी करते थे आराम शांति से। क्यों? इतनी लोग के भीतर ख्वाब नहीं था। अभी लोगों के भीतर इतनी ख्वाब है, एक एक चीज रखा हुआ है लेकिन 10 चीज रखे। एक मोटरसाइकिल शांति नहीं है, 5 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल रखेंगे, इतनी ख्वाब है। 5 मोबाइल रखेंगे, 5, तो ये ऐसे इतनी होने पर भी फिर भी तो सुख शांति नहीं। इसलिए जो पुराना जमाना है, तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये उग्र कर्म जो पूरा, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं है। पूरी उग्र कर्म मतलब यही, रात दिन चलाना मशीन, रात दिन पूरा चलना, ये उग्र कर्म है। फैक्ट्री रात दिन चलता है और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। उग्र कर्म वास्तविक मनुष्य समाज के लिए बहुत हानिकारक है और लोग सोचते हैं इसी में से पूरा उन्नति हो रहा है। इतनी इतनी सामान बना बना कर पटक देते हैं जो यूज का भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ बहुत अंतर है। उस समय का भारत, प्राचीन भारत, अभी का भारत, यही अंतर है। तो उस समय लोग कितनी, तो इसीलिए बहुत सारे महात्मा बोलते थे पूर्व जो जमाना है उसी में वास्तविक ओल्ड इज गोल्ड बोलते थे। क्योंकि पुराना जो स्थिति, पुराना जो रहन सहन, ये सब पूरी उन्होंने रिसर्च करके इस चीज लिखे थे। ऋषि मुनियों ने जो बात उन्होंने किया था, अभी जो तथाकथित, अभी जो समाज में जितने लोग उत्थान किए, समाज तथाकथित उत्थान जो समझ रहे हैं, जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना सारे ये सब वास्तविक ये आधार, इसका जो आधार फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं। उस समय वो जो लोग जो किए थे ये सब रिसर्च करके किए थे। अभी जो सोच रहे हैं, अभी जो जितने सारे लोग किए हैं, ये जो आनंद मिल जाएगा आपको, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये ऐसे कर लो, ये इसका कोई बेस नहीं है, शास्त्र का कोई बेस नहीं। इसलिए अब जितने भी सारे नया नया उद्भावन हो रहा है, नया नया टेक्निक यूज कर रहे हैं लोग, नया नया सुख का साधन बना रहे हैं, वो सुख का साधन क्या और दुख दे रहा है ना। लोग एसी का आप एग्जाम्पल ले लो, एसी निकाला, शरीर से पसीना निकल नहीं रहा है, एसी में पूरा रहे और ज्यादा रोग पकड़ रहा है। क्योंकि शरीर से पसीना, शरीर से जितना पसीना निकलेगा इतनी टॉक्सिन फ्री है, इतनी जहर निकल जाएगा शरीर से, लोग निरोग रहते थे। अभी एसी में ज्यादा लोग, जो ये समय कोरोना के समय देखा गया है, जहां पर एसी बेसी नहीं वहां पर लोग ज्यादा नहीं मरे, क्योंकि पूरा शरीर उनका पूरी टॉक्सिन फ्री है। और जहां ज्यादा अच्छा रहे, खा पी के ज्यादा शरीर के सुख दिए ना, वहीं पर ज्यादा लोग मरे। ये है क्योंकि शरीर सुस्त नहीं है, वो जहां पर कंफर्ट रहा, तथाकथित जो कंफर्ट, वो वास्तविक हृदय को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मस्तिष्क को वो पूरी ढीला कर दिया और पूरा कमजोर कर दिया, शरीर को कमजोर किया। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, सब मशीन कर रहा है। तो इसलिए इस प्रकार जो ज्यादा जो सब सुख का साधन अभी मना रहे हैं, बनाया है सुख का साधन, ये वास्तविक सुख का साधन नहीं और दुख का कारण बन रहा है। इसलिए भयंकर से भयंकर बीमारी पकड़ रहा है, नया नया बीमारी पकड़ आ रहा है। जितनी सुख का साधन बना रहे हैं लोगों को, आ रहा, आप फिर थोड़ा सुख में रखें, शरीर को थोड़ा सुख में रखें, इतना और भयंकर बीमारी आ रहा है। लोग चल नहीं रहे बिल्कुल,
तो इस प्रकार ब्रजवासी लोग पूरी आनंद में विभोर थे। आनंद में विभोर होकर के अपनी अपनी आभूषण पहन करके अभी नंद बाबा के घर आए और अभी आगे हम लोग काल पढ़ेंगे किस प्रकार उनके भेंट नंद बाबा यशोदा माता की ओर जाएगा और उन लोग उनको भेंट करेंगे और उनके साथ कैसा वार्तालाप होगा, सबका कैसे कैसे सब लोगों का अपना अपना रियलाइजेशन, अपना अपना रियलाइजेशन मतलब अपना अपना अनुभूति वो बताएंगे। कैसे कैसे भगवान के जन्म उत्सव पर उनका सबका अलग अलग अनुभूति, कैसे दिव्य अनुभूति होगा तो और हो रहा है सबको ऐसे दिव्य अनुभूति, उसका सब बखान करेंगे, सब बताएंगे, सब कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इसका कोई प्रश्न है? प्रभुपाद की जय।